सबसे पहले तो यहाँ प्रार्थना सभा उचरी में आए हमारे दीदी और हमारे अगुआ चितरंजन भैया को और हमारे नागड़ा के पूर्व मुखिया को सब मेरे ओर से जय धर्म। मैं तो आज बहुत साल से मतलब 8-9 साल हो गया मेरा सारना आते हुए। पहले यहाँ नहीं आते थे अपना गांव में, तो हम दूसरा तरफ जाते थे और बहुत पहले तकलीफ था, बहुत दुख था। जब बहुत तकलीफ में थे और जब हम लोग भगत के घर नहीं जाते थे, मुर्गी चिंगना नहीं करते थे तो मतलब ठीक नहीं रहते थे। ऐसा बहुत घटना घटा, मेरा बहुत घटना घटा। उसके बाद में हम लास्ट में मेरे एक ननद है बाहर टोली में, उसको हम बोलने लगे कि वो सरना जाती थी, तो हम बोले कि उसको कि हमको भी चलो थी सरना ले जाओ। तो वो बोलती है कि नहीं से तोर घर में मतलब एक खाए पिए वाला है, भैंसुर गोतनी मने है, सब एकजुट में हाँ एखन और तो ही सरना जाबे तो सरना में संभरे नहीं पारबे। ऐसा बहुत कुछ हमके मतलब बोली वो, लेकिन हम उसका बात को काटते हुए बोले कि घर में कुछ भी हो रहा है, घर में मेरा घर में कुछ भी करते हैं लेकिन वो लोग अपने लिए करते हैं, हम अपना लिए करेंगे, चलो हमको लेके तुम जा चलो बोल के। तो वो हमको लेके चल गई ब्रह्मे सरना में। तो ब्रह्मे सरना ने हमको लेके गई। तब हम जो दीदी है धर्म अगुआ करती है भी ब्रह्मे किसी दीदी, उसको भी बार बार हम धन्यवाद देना चाहूँगी। उसका उसी से हम प्रेरित होकर अभी घर दूर अभी मेरा सुधार है। तो वहाँ गए तो दीदी बोली कि नहीं से तुम अपना करो, अपना को देखो, तुम दूसरा को देखना नहीं है, अपना रास्ता चलना है। दुनिया भी जैसे कोई भी आदमी कीचड़ में ही कमल खिलता है, उसी हिसाब से तुमको करना है काम बोल के वो हमको प्रेरित की। और उसी के अनुसार आज हम ब्रह्मे सरना में कम से कम 2 से 3 साल 4 साल हम गए वहाँ। कितना दिन गए, ढेरे साल गए वहाँ गए। वहाँ जाते जाते हमको जो परेशानी था, जैसे कि हम रात को भी सोते थे तो रात को भी हमको नींद नहीं आता था ठीक से, इतना तक कि हमको डर बहुत ज़्यादा डर लगता था। हम रात को भी सोते थे तो एकदम ढका के एक तरफ सोते रहते थे, कुछ भी बचता था हमको एकदम शरीर में पूरा भय था, पूरा डर था। तो वही चीज़ को हम जाते थे वहाँ। फिर वहाँ जाने के बाद हमको एकदम एक मतलब रंग बरंग सा शांति लगने लगा वहाँ भी। तब उसको हम बोले तो दीदी बोली कि मैया तुम धरती माँ में मतलब धर्म से गोहराओ और विनती करो कि हमको काहे ऐसा लगता है, मतलब उसको काटो तुम, ऐसा बोल के। फिर धीरे धीरे मतलब वो चीज़ हट गया। फिर मैं हमको सवारी आने लगा, धर्म से जैसे विनती प्रार्थना होता है ऐसे सवारी आने लगा। सवारी से मेरा सब चीज़ मतलब हट गया धीरे धीरे। और उससे भी जैसे कि सरना गए थे 3 साल 4 साल मैं बहुत परेशान थी, लेकिन हम कहीं नहीं भटके, कहीं नहीं गए, खाली सरना। एक समय ऐसा था मेरा कि जब सुतर रहते थे सुबह से लेकर 1-2 बजे तक मेरा शरीर इतना दर्द करता था कि मैं इधर से उधर होने नहीं सकती थी। लेकिन भी कैसनो भी उठ के पैर हाथ धो के सुबह डेली विनती प्रार्थना करती थी और पानी भी डालती थी माँ को। और कहीं मैं नहीं गई। माँ आदि से बोलते थे कि गतर बनवाना पड़ेगा, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन हम कहीं नहीं गए। और अपना ही माँ के नाम से हम घर में ही जाने नहीं सकते थे कहीं, तो घर में ही झंडा था मेरा और अंदर स्थान था, वहीं पर पानी डालते थे और सुबह शाम धर्मेश को चलाइयों को गोहराते थे। और उसी से मतलब धीरे धीरे मेरा एक बरसात मतलब एक सीजन हम बेड में थे। इतना सीरियस हो गए एक बार कि बहुत सीरियस हो गए कि हम जिएंगे कि नहीं, ऐसा टाइप भी हो गए थे हम। लेकिन धर्मेश और चलाइयों की दुआ आज है कि मैं जिंदा हूँ और मेरा परिवार भी खुशहाल है। और क्या इतना तबीयत खराब था, लेकिन कहीं हम लोग इधर उधर नहीं हो के हमारे सरना पे पूरा विश्वास करती हूँ। और हम अभी कभी भी कहीं भी जाती हूँ भगत घर चाहे कुछ भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है बोल के झाड़ फूँक भी करवाती हूँ तो हमको अच्छा नहीं लगता है। जैसे झाड़ फूँक हम करवाए तो हमको लगता है कि मेरा शरीर में कुछ बोझा आ गया। जब तक हम अपने से विनती प्रार्थना नहीं करती हूँ, घर में पानी नहीं डालती हूँ, धूप धुआं नहीं करती हूँ, तब तक हमको अच्छा नहीं लगता है। जब हम अपना घर में विनती प्रार्थना सुबह शाम बिना हाथ पैर धो के हम सुबह शाम विनती प्रार्थना धूप धुआं करती हूँ और उसी से हमको सुख और शांति अभी मिल रहा है। और मेरा घर बहुत सुधार हो गया। मैं इतना परेशान थी कि मेरा घर में खाने के लिए भी नहीं था, इतना तो 1 रुपया पैसा भी नहीं था। एक बार ऐसा मेरा आदमी का दिमाग ख़राब हो गया था, मेरा पति का। उस समय मैं मतलब बहुत घर से सहयोग मांगी 500 हज़ार रुपया, लेकिन कोई हमको नहीं दिए। लेकिन धर्मेश का दुआ है, आशीर्वाद है आज की मेरा बच्चा सब भी पढ़ लिख रहे हैं अच्छा से और खा पी भी अच्छे से रही हूँ और अच्छा से काम धाम भी कर रही हूँ और अभी तक सरना आ रही हूँ मैं। और एक दिन ऐसा भी था जैसे कि हम पहले ब्रह्मे सरना जाती थी, उसके बाद में जैसे लगता था हमको यात्रा खूटा पार करके उधर जाती थी, तो हमको लगता था कि नहीं तो हम इसको लांग के उधर जा रहे हैं।
वैसे तो हम यात्रा खुट्टा जाने शुरू किए। फिर बाद में फिर यात्रा खुट्टा जाते थे तो मेरा तबीयत उस समय भी खराबे रहता था। तो एक दिन बहुत भारी बुखार था और फिर भी हम गए हैं वहाँ पूजा करने। 2-3 हफ्ता ऐसे ही बुखार जाते थे। मेरा टाइफाइड जॉन्डिस टाइप होता था और पता नहीं चलता था क्या था क्या नहीं शरीर में। और जांच करवाते थे तो टाइफाइड बोलते थे, और टाइफाइड का दवा खाते थे तो भी मैं ठीक नहीं होते थे। फिर ऐसे जाते थे तो एक दिन हम यात्रा खुट्टा से मतलब पूजा करके आए और जैसे कि बेड में बिस्तर में जैसे थकल थी मैं, तो कमज़ोर पूरा थी, तो आके जैसे सोती हूँ ऐसे धर्मेश बाबा का मतलब आवाज़ आता है घर में, जय धर्म बोल के। तो पूरा घर मेरा काँप गजता है, एकदम हिलने जैसा लगता है हमको, जैसे बेड में सोते हैं इसने। तो उसी दिन से मेरा धर्म लगता है कि हमको अपने आप में एहसास होता है कि धर्मेश उसी दिन से मेरा घर में मतलब पूरा एक कर दिए, मतलब सहारा देने लगे। उसी दिन से मैं मतलब बहुत खुश हूँ। और अभी धीरे धीरे हम लोग उतना ज़्यादा परेशानी में नहीं है, और अभी हम कहीं नहीं जाते हैं, खाली अपना धर्मेश और चलाए को सुबह शाम गोहराते हैं, और घर परिवार सुख से रह रहे हैं, सुख शांति से रह रहे हैं। बस इतना ही बोल के मैं अपना वाणी विराम करती हूँ। फिर से सभी को जय धर्म। सुख और दुख जीवन का एक हिस्सा है, पर ये धर्म बहन लोग बहुत सारे विपरीत परिस्थितियाँ, बहुत सारे दुख, बहुत सारे गांव आसपास का भी आलोचना, शिकायत और तरह तरह के इनको मतलब यहाँ सरना में नहीं आने के लिए या नहीं जाने देने के लिए बहुत सारे किए, लेकिन इनके अंदर में एक सही धर्म है, सही चाला में विश्वास किए, और उनके अंदर एक जिद था, और वही जिद अभी यहाँ पर ला रही है। और यहाँ आने के बाद में खुद अगुवाई करते हुए घर को ठीक कर रही है, खुद ठीक हो रही है, और आसपास में एक अच्छा माहौल तैयार करने का प्रयास कर रही है। तो हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग ऐसे तरह से करते रहें।